भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और भैया नमस्कार और भैया सत श्री अकाल। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा चाइना के बारे में, तो बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से सोचने समझने की ज़रूरत है। चाइना का माल लेने में क्या है, क्या पैसा लिया वहाँ से दोनों गारंटी मारिया, पैसा लिया कस्टमर का दिल समझा दिया 25 साल 30 साल गारंटी बता के, मगर ऐसा है नहीं। तो हमारे देश के जो बड़े बड़े कंपनियों वाले हैं वो भी चाहते हैं हमारी इंडिया की ही। तो भैया इसके लिए मनीष गुप्ता जी बताएंगे क्या इस कंपनी का कितना कितना तगड़ा डिमांड है, वो कितना बड़ा काम है इस कंपनी का। और एफएम वालों ने पूछा कि भाई इतने तगड़े डिमांड है, माल कहाँ जा रहा है। तो मनीष गुप्ता जी ने बताया, इसके स्टेटमेंट दिया उन्होंने आके, और एफएम वालों को बताया कि हमारी कंपनी का इतना माल कहाँ बिक रहा है, क्या है, सब कुछ इसके बारे में उन्होंने बताया है मनीष गुप्ता जी ने जी। तो मनीष गुप्ता जी इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे और समझाएंगे। 94.3 माय एफएम पर आरजे मोहित को सुन रहे हैं आप। freshtohome.com प्रेजेंट्स कैरी ऑन जयपुर में। आज का बजट आपने सुना, लेकिन आज के बजट में सोलर एनर्जी को लेकर क्या अनाउंसमेंट हुआ है और कितना फ्यूचर ब्राइट है इसका, ये बताने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं माय एफएम पर मैं हूं मनीष गुप्ता, डायरेक्टर इंस्टॉलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। वी आर द लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर इन द राजस्थान। और हमने ये कंपनी ईयर 2017 में एस्टेब्लिश करी थी, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दैट इज एट जयपुर दिल्ली बाईपास। And till then, we are manufacturing with the all types of solar panels and supplying to all over India. And हमारे जो सोलर पैनल्स है सभी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम लोग बनाते हैं, और पूरे इंडिया में हम लोग इस सोलर पैनल्स को सप्लाई करते हैं। सर, क्लीन एनर्जी के लिए या फिर आपने कैसे एनालाइज किया है इस बजट को? क्लीन एनर्जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए मैन्युफैक्चरर हमारी सरकार से काफी टाइम से डिमांड थी, खासकर केंद्र सरकार से, कि सोलर पैनल अभी जो पूरे इंडिया में यूज होते हैं वो लगभग जो एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे देश की मोर देन 35 गीगावाट की है। इसमें से अभी हमारे देश के अंदर लगभग 16 गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और लगभग 3 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और अभी लगभग 80% सोलर पैनल हमारे दूसरे देशों से, स्पेशली चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो हमने केंद्र सरकार से काफी टाइम से ये रिक्वेस्ट करी थी, डिमांड रखी थी कि इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, नरिशिंग करने के लिए किसी भी तरह की ड्यूटी का अभी प्रावधान नहीं था, जो कि आज जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें सरकार ने 40% ड्यूटी सोलर पैनल्स पे और 25% ड्यूटी सोलर सेल्स पे अप्लाई करी है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगी। तो इस एक मूवमेंट से हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कि आज जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें सरकार ने 40% ड्यूटी सोलर पैनल्स पे और 25% ड्यूटी सोलर सेल्स पे अप्लाई करी है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगी। मनीष जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि कितनी जॉब्स जनरेट होंगी और इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि युवा इस सेक्टर को बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हजारों करोड़ के सोलर पैनल और सोलर सेल जो हम सालाना दूसरे देशों से आयात करते थे जी, उस पर रोक लगेगी, उस पर कमी आएगी, और हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, ऐसी मेरी आशा है। अभी इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख डायरेक्ट और लगभग 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों का जुड़ा हुआ है, जो कि आगामी 2 वर्षों में जी जो हमारा एक अनुमान है लगभग 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग से, और लगभग 25 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग से। मैं खुद इंडिया की 2 एसोसिएशन को हेड करता हूं। नॉर्थ इंडिया मॉडल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं, और ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्री एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी ट्रेजरर हूं। तो इन एसोसिएशन के तहत हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो अनुरोध किए थे, इस बजट में केंद्र सरकार हमारे उस अनुरोध को माना है, और इससे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सोचने समझने की जरूरत है। चाइना का माल लेने में क्या है, क्या पैसा लिया वहां से दोनों गारंटी मारिया, पैसा लिया कस्टमर का दिल समझा दिया 25 साल 30 साल गारंटी बता के, मगर ऐसा है नहीं। तो हमारे देश के जो बड़े बड़े
कंपनी वाले हैं वो भी चाहेंगे कि हमारी इंडिया की ही कंपनी का माल बिके और हमारा ही देश तरक्की करे, ताकि चाइना से माल आना ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें आदमी बाद में लूट जाता है। और चाइना का माल बंद हो जाए, इंडिया का माल, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो गए और इंडिया का माल बिके, इंडिया का ही अच्छा काम हो गए। क्योंकि इंडिया है तो हमारा देश है, हमारा देश हमें हर किसी को तरक्की करते हुआ अच्छा लगेगा। हम अपने देश का पैसा क्यों बेकार माल में चाइना वाले हैं बड़ा में। और जो INA के मालिक साहब हैं वो इसके बारे में खुद बता रहे हैं, क्योंकि FM चैनल वालों ने उनसे आके पूछा कि इतनी तगड़ी सेल है सर आपकी कंपनी की, इतना माल कहाँ खपिया है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया FM चैनल वालों को। FM चैनल वाले कंपनी के ऑफिस में आए, उनसे अनुमति लेकर उनका स्टेटमेंट लिया और उसके बताया। और बहुत बड़े लेवल पर INA का काम है और इंडिया का माल लेने में कितनी फ़ायदे हैं इंडिया के, हमारे देश के कस्टमर को। इसलिए इंडिया का पैनल लो, किसी भी कंपनी का लो। हालांकि INA का अच्छा टॉप पैनल है, फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं है तो किसी भी कंपनी का ले सकता, इंडिया का ले सकता है। तो क्या इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना बड़ा फ़ायदा है सोलर पैनल से, और INA कंपनी का पैनल कहाँ कहाँ सेल हो रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और भैया जहाँ से भी मान लो, देखभाल के सोच समझ के लो, किसी को भी अकाउंट में पैसा ना दो। दलालों की एक ही पहचान होती है कि अकाउंट में पैसा लिया और फंसा दिया, चाइना का माल बढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों से बचो, 100 का 100% ऐसे लोगों से बचो, मेरा ये कहना है। माल जाकर देखो, पसंद करो, जब आपकी माल पसंद आवे तो आप चाहे कैश दो चाहे अकाउंट में दो, मगर हिसाब दो, हिसाब लो। और इसके बारे में एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं कि 500 मेगावाट की एक लाइन और चालू होने वाली है INA की। बहुत खुशखबरी की और बहुत अच्छी खबर। 500 मेगावाट की लाइन चालू होने वाली है INA कंपनी की, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड उसके अंदर बनेगा। मैं नाम किसी का नहीं ले सकता भैया, मगर 500 मेगावाट रोज माल तैयार होगा और सारा पैनल लगा के 450 वाट से 650 वाट तक का पैनल होगा। और सारा मोनोपर्क के लिए ये दूसरी कंपनी चालू हो रही है। और 1 से 1.5 महीने में 500 मेगावाट की दूसरी लाइन भी चालू हो जाएगी, यानी कि दूसरी कंपनी खुल जाएगी जी। 500 मेगावाट, अब समझ लो 500 मेगावाट रोज बनेगा तो इतना माल कहाँ जाएगा, इंडिया के कोने कोने पे जाएगा। हर आदमी की जबान पे एक दिन ये होगा INA, क्योंकि रिजल्ट अच्छा, इंडिया का माल है, टॉप बेहतरीन माल। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ के ध्यान से देखें भैया। जी जो हैं वो इस कंपनी के मालिक हैं, MD इस कंपनी के मालिक हैं। और ऐसे स्टैंड मैन लेने के लिए FM वाले, अखबार वाले, TV चैनल वाले मालिक साहब से स्टेटमेंट लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में। क्योंकि जो मनीष गुप्ता जी हैं इन कंपनियों के मालिक हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी, किसी और मेटल की, मगर सोलर पैनल की 2 ही कंपनी है ये जी। एक चालू होने वाली है, एक चालू है। तो शहरी जो है पूछने आते रहते हैं, FM वाले भी आते रहते हैं और TV चैनल वाले भी आते रहते हैं, अखबार वाले भी आते रहते हैं।